अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वला आलिका वस्हाबिका या हबीबल्लाह। लाखों करोड़ों दरूद जनाब मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रब्बे करीम से दुआ है आप सबको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दरूद पाक का सफ़र अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम व्यूअर्स, दरूद रहमत एक छोटा सा दरूद है सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हम इस दरूद में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक तो अपने हबीब पर रहमत भेज। तो छोटा सा दरूद है। इस दरूद को जब भी आप विर्द करें तो दरूद व सलाम लाजमी उसमें शामिल कर लें। ये दरूद तो हम पढ़ लेते हैं तो सलाम इसमें शामिल नहीं है, इसलिए जब भी आप पढ़ें, जब भी विर्द करें तो चंद बार दरूद रहमत का विर्द करने के बाद एक दफ़ा सलाम ज़रूर पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अब पढ़ते हैं दरूद रहमत, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आपने सलाम भी शामिल कर लेना है। मोहतरम व्यूअर्स, दरूद रहमत की जो हदीस मुबारका के हिसाब से जो फ़जीलत है वो ये है कि एक दफ़ा पढ़ने से 70 जो रहमत के दरवाज़े हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो किस कदर खुशनुमा है कि एक ही दफ़ा पढ़ने पर हमें 70 जो रहमत के दरवाज़े हैं वो खुल जाते हैं। तो अल्लाह ताला की रहमतों के घेराव में आ जाएंगे जब हम अल्लाह ताला की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद रहमत पढ़ेंगे तो हर दम हम अल्लाह ताला की रहमत के हसार में होंगे। दरूद रहमत की बहुत सारी फ़जीलतों और करामतों के साथ साथ एक और इसकी बहुत खूबसूरत करामत वो ये है कि अगर आपकी कोई चीज़ रखी हुई आप भूल जाएं, कोई आपकी चीज़ गुम हो जाए कहीं पे, या आपको ख़ुद से आपने रखी है तो आप भूल जाएं कि वो मैंने कहाँ पे रखी है। अगर कोई बात आपको भूल जाती है तो मतलब आपको जहन में नहीं आ रही कि बात जो है वो किस तरह से थी, या कोई मतलब चीज़ आपने रखी है तो वो आप ख़ुद से भूल गए कि वो कहाँ पे है, तो आप दरूद रहमत की कसरत करें। दरूद रहमत आपने कसरत से पढ़ना है, वज़ू है नहीं है बग़ैर वज़ू के पढ़े, उठते बैठते चलते फिरते अपने घरों के काम करते करते अपनी जॉब के जाते आते, जैसे भी आप जो है ना वो जो भी आपकी रूटीन है उसके साथ साथ आपने दरूद रहमत की कसरत शामिल करनी है। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी आपकी चीज़ गुमी हुई होगी वो ज़रूर मिल जाएगी और जो भी आपको बात नहीं याद आ रही होगी वो भी आ जाएगी। दरूद रहमत की बहुत सारी करामतें हैं, बहुत सारी फ़जीलतें हैं, इसलिए दरूद रहमत को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल कीजिए। ये बहुत बड़ा नुकसान करेंगे अगर आप दरूद पाक को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करते। आप समझे कि वो दिन आपने बेकार गुजारा है, उसमें जो है वो ला हासिल रहा वो दिन आपके लिए, आपने कुछ भी हासिल नहीं किया उस दिन से, जब अगर आपने दरूद पाक अपनी ज़िंदगी में उस दिन में नहीं पढ़ा तो। इसलिए दरूद पाक की बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और इतनी ही इंपॉर्टेंस हमें अपनी ज़िंदगी में दरूद पाक को देनी चाहिए। दरूद रहमत का इसलिए ज़्यादा फोर्स किया जाता है कि एक तो छोटा सा दरूद है, ईज़िली हम अपनी लाइफ में जो है ना वो कर सकते हैं, और उसके बाद हम ज़्यादा तादाद में भी पढ़ सकते हैं। हमें जब एक दफ़ा हम पढ़ते हैं ना ज़्यादा तादाद में, फिर हमें थोड़ा ना वो मज़ा सा आने लग जाता है, तो फिर हम दरूद रहमत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पढ़ना चाहते हैं। तो दरूद रहमत का यही बहुत सारे फ़वाइद के साथ ये भी एक फ़ायदा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में भी दरूद रहमत को पढ़ सकते हैं, और इसका तर्जुमा भी बहुत खूबसूरत सा है। तो ईज़िली अपनी ज़िंदगी में जो है ना वो बहुत ईज़िली हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और ये एक दरूद है, इसमें सलाम शामिल नहीं है, इसलिए आप दरूद रहमत का विर्द करते हुए सलाम ज़रूर पढ़ें साथ, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप कुछ मर्तबा चंद बार जो है वो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ने के बाद एक दफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर पढ़ लिया करें। मोहतरम व्यूअर्स, दरूद पाक को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें। दरूद पाक के बग़ैर कोई ज़िंदगी नहीं है, ला हासिल ज़िंदगी है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर हमें इश्क नहीं है तो ऐसी ज़िंदगी का तो फ़ायदा ही कोई नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वला आलिका वस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।